कहते हैं पहला पत्थर जो उठाता है वही इनकलाब लाता है, और जिसे हमने जीत दिलाई, जिसके लिए हमने मेहनत की। कहते हैं हर एक आदमी दूसरे को चोर कहता है, लेकिन यहां पे मामला ही कुछ अलग है। सत्ताधारी पार्टी किस मुद्दे पे आ जाए कि आरक्षण की जमीनें पक्ष वालों ने खा ली। उस वक्त बहुजन विकास आघाड़ी पे बहुत आरोप लगाए गए कि इन्होंने ग्राम की जमीन खाई, इन्होंने कई भूखलन, कई चीजें, कई भ्रष्टाचार किए। लेकिन आज कुछ ऐसा मामला हमारे सामने संजय जी लेके आए हैं, उस विषय में हम थोड़ा सा इनसे जान करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्या मामला है, कैसा मामला है और कहां भ्रष्टाचार हुआ? कि आपके पास क्या पुरावे हैं जिस आधार पे आप एक सत्ता के आमदार या उनके लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, वो संवैधानिक तौर पर नवनिर्वाचित आमदार बने हैं। इससे पहले देखिए, जो होता है उसी को आप दोष देते हैं। तो इससे पहले भी यही चीजें हो रही थी, और वो चीजें कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमने सत्ता बदल किया था। मगर अब वही चीजें फिर भी हो रही है, और ये मान के चलिए कि अगर अपने घर में ही अगर वो चीजें होती है तो घर में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आरक्षित भूखंड का विषय मैं आज 10 साल से लेके चल रहा हूँ। आरक्षित भूखंड मेरे पास सम्माननीय राज साहब जी ने यहाँ का पूरा जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो मेरे अंडर में दिया हुआ है। तो ये नालासोपारा पश्चिम में आने वाले जितने भी आरक्षित भूखंड है उसके बारे में मैं काम कर रहा था। और जैसे जैसे मैं नगर रचना हूँ, महानगर पालिका जो कि अथॉरिटी है जी, उनसे ही मुझे ये पता चला है कि ये आरक्षण है। और गए 2024 तक जो भी मैंने अभी तक माहिती ली, जो भी मैंने तहकीकात की, उसमें आज भी वो आरक्षित ही दिखा रहा है जी। मगर उस आरक्षित जगहों पर कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े संकुलन बन चुके हैं, हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है, जिसका सीधा उदाहरण आप देखें, ईस्ट में जो अभी 41 बिल्डिंग का डिमोलिशन हुआ वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण ही था जी। अब वो बनता कैसे है? तो ये महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, उनके ही आशीर्वाद से बनता है। और बनते वक्त फिर क्या होता है कि बन जाता है, गरीब लोग वहां पे ले लेते हैं क्योंकि सीसीओसी दिखाई जाती है। तो सीसीओसी का कांड आपको पता है, इससे पहले भी विरार में था 50 सीसीओसी जो बोकस मिली, उसकी भी तहकीकात कहां तक पहुंची मुझे पता नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तार हुआ, मगर उसके पीछे जो व्यक्ति था वो आज भी यहाँ पर कार्यरत था जी। अब गए कुछ दिनों में उनके घर पे रेड गिरी हैदराबाद में, वाई रेड्डी जी जो कि सर्वा है, यहाँ पे नगर रचना विभाग में थे, जो कि सीसी देते हैं। इस वक्त हम जिस मुद्दे पे हैं कि आप कह रहे हैं कोई ग्राउंड की जमीन, कोई गार्डन की जमीन पे अनधिकृत बांधकाम, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ जी। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में फिर आपको बोल रहा हूँ, मैंने काम नहीं किया है। जब रिजर्वेशन प्लॉट की जब बात आई तो उन्हीं रिजर्वेशन में से ये एक रिजर्वेशन है जी। और मैं खुद खेल प्रेमी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। मैं अभी एक जो गार्डन की आरक्षित जमीन खुद है, तो वो ऐसी ही पड़ी थी, उसको मैंने खुद ग्राउंड का स्वरूप देके वहां पर आज बच्चे खेल रहे हैं। तो जो आरक्षण था मैंने उसको उस तरीके से रखा हुआ है, मैंने उससे कोई भी आरक्षण कब्जा नहीं किया है। मैं उसकी भी मांग कर रहा हूँ कि उसको आप बना के दीजिए यहाँ के लोकल लोगों को खेलने के लिए। तो उसी का ही भाग एक जगह क्रमांक 346 जी, जो कि प्लेग्राउंड और गार्डन के लिए आरक्षित है, 346 347 जी। तो वहां पर महानगर पालिका ने खुद का अपना ऑफिस बनाया हुआ है, प्रभाग समिति ई का जी। अब वो महानगर पालिका को जरूरत थी, क्यों जरूरत थी मुझे पता नहीं है। मैं तो उनको आज भी ये बोला कि इतना बड़ा आपने जो मुख्यालय बनाया है, सारी प्रभाग समिति वहां ले जाओ आप, क्योंकि लोगों को यहाँ वहां आना जाना पड़ता है। तो वो आरक्षण है प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो तुमने तो अपने लिए बना ली सहूलियत, ठीक है, लोगों के लिए बनाया, अब गार्डन इतना छोटा कर दिया। उसके बाद में अब वहां पे एक बांधकाम चल रहा है। अब वो बांधकाम होता क्या है, जगह किसी एक व्यक्ति की होती है जी, फिर वो हस्तांतरित करनी पड़ती है, अपने को हैंड ओवर लेना पड़ता है महानगर पालिका को, आरक्षण पड़ता है, तो ये कानूनी प्रक्रिया है। अब वो नहीं लेते हुए सारे आरक्षण पे यही हुआ है। मगर जिधर हो गया, मगर जहां पे हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड है, ये सिल्वर लैंड डेवलपर्स की जगह है। सीसी के माध्यम से जब माहिती मिलती है तो वहां पर विजय कामदार इस सिल्वर लैंड डेवलपर्स के मालिक है जी। तो ये जगह है, और वो डेवलपर है कल्पेश जी नाइक जी, जो हमारे विद्यमान राजेंद्र जी नाइक के भाई है। आपका खुला आरोप इस तरह से देखा जाए? आरोप नहीं, मैं तथ्य में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे इस बारे में गया, मैंने जब देखी बिल्डिंग बन रही है, आरक्षण है ये तो मेरे को पता था। अरे मैं बार बार पत्रों के माध्यम से ये आरक्षित भूखंड पे होने वाला अतिक्रमण हटाइए। मैं ये जरा एक पेपर दिखाएंगे मेरे कैमरे में? यस, आपने जो एप्लीकेशन दिया है, ये एप्लीकेशन दिया। कैमरामैन से मेरा निवेदन है, जरा इसे परफेक्ट ले।
ये है, इसके बाद में ये पीछे उसकी डिटेल्स दी है मैंने। कैमरामैन, ये सारे पेपर है, हर एक जगह के अलग अलग लेटर्स दिए मैंने जी। सारे। अब क्या है कि ये बार बार बोलने के बाद में भी ना नगर रचना कर रही थी, जी। ना सहायक आयुक्त तो मुझे बोलते थे नगर रचना का पार्ट है। इस विषय में आपने कभी यहाँ के जो इस वक्त नवनिर्वाचित आमदार हैं उनसे कभी इस विषय में आपकी चर्चा हुई या आपने कोई प्रतर व्यवहार किया उनसे? ये पूरी तरह से महानगर पालिका का विषय है जी। आमदार आमदार जो है वो राज्य सरकार से जो भी यहाँ पे सुविधा लोगों के लिए होनी चाहिए, जो सबसे पहला बड़ा मुद्दा चल रहा था कि ब्रिजेस होने चाहिए तो वो ठीक है, मैं सोचा उन तक नहीं जाते हैं, पहले जो अथॉरिटी है उनसे बात करते हैं। फिर उसके बाद में फिलहाल जो रेड्डी साहब के ऊपर जो आरोप हुए हैं, जो 23 करोड़ की उनकी जब प्रॉपर्टी मिली है, तो ये कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। अगर वाईएस रेड्डी के पास 23 करोड़ मिलता है तो सोचिए कितना प्रतिशत है, जिसने भी ये काम किया है 2 नंबर का उसने उसको ये पैसे दिए हुए हैं। तो ये अगर 2% है या 10% है या 20% है तो 80% देने वाला व्यक्ति कौन है? जी। मेरी अभी फिलहाल उसी पे मेरी तहकीकात शुरू है। और मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब एक व्यक्ति ईडी जब उसकी रेड करती है या ईडी को बुलाया जाता है, ईडी कार्यालय में किसी नेता को बुलाया जाता है, मैंने देखा है अच्छे अच्छे नेता डायरेक्ट उधर से जेल में गए। अभी तक रेड्डी साहब का भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई नहीं है, निलंबन होने के लिए भी काफी टाइम लगा। आपका देखिए ना बोलते हुए ये आरोप है कि कहीं ना कहीं रेड्डी साहब की मिलीभगत है या रेड्डी साहब को सहयोग दिया जा रहा है सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से। आप इस विषय के तज्ञ आप और मैं नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, हम आर्किटेक्ट नहीं है, हम कुछ नहीं है, बराबर है। मगर जब मेरे को दी गई माहिती नगर रचना से ही, क्योंकि ऑन पेपर झूठ सच नहीं होता है। रेड्डी साहब ने सीसी दे दी और आपने वो सीसी बाहर लगा दी, लोग आते जाते सीसी देखते।